आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी सुनकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान जिंदगी की किस हद को पार कर सकता है। यह सच्ची कहानी दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी की है। प्रीति राठी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। प्रीति ने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई दिल्ली से ही कंप्लीट की और नौसेना में बतौर नर्स नौकरी हासिल की। प्रीति को इसी जॉब के सिलसिले में मुंबई जाना था। प्रीति पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसीलिए उसके पिता और मौसी उसे मुंबई तक छोड़ने जा रहे थे। प्रीति राठी 1 मई 2013 को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। ट्रेन गरीबरथ एक्सप्रेस स्टेशन पर आ चुकी थी। वह तीनों इस ट्रेन में सवार हो जाते हैं, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि उनका पीछा कोई कर रहा था। उस दिन उस ट्रेन में भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा ही थी। उसी ट्रेन के डिब्बे में एक और शख्स दाखिल होता है जिसने अपना चेहरा कपड़े से छुपा रखा था। वह बार बार प्रीति को ही देखे जा रहा था, इसीलिए प्रीति और उसका परिवार थोड़े से सतर्क हो गए। पूरी रात ट्रेन चल और सुबह 8 बजे ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचती है। प्रीति नए शहर में पहुंचकर बहुत ही खुश थी। प्रीति ट्रेन से नीचे उतरती है और स्टेशन से बाहर जाने के लिए चलने लगती है। प्रीति के पिता और मौसी उससे कुछ ही कदम दूरी पर चल रहे थे। प्रीति को जब तक यह एहसास हुआ, उसने अपने कदम तेजी से उनकी ओर बढ़ाने लगी, लेकिन अचानक प्रीति के कंधे पर किसी का हाथ आया। उसे देखने के लिए प्रीति अचानक पीछे मुड़ी तो प्रीति ने देखा कि वहां पर वही लड़का जिसने अपना चेहरा कपड़े से छुपा रखा था वह था। उस लड़के के हाथ में एक डिब्बा था। प्रीति इससे पहले कुछ समझ पाती, उस लड़के ने उस डिब्बे में रखी हुई पानी जैसी चीज को प्रीति के चेहरे पर फेंक दिया और वहां से भागने लगा। हड़बड़ी में उस लड़के से वह डिब्बा वहीं पर ही गिर गया। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ ही सेकंडों में प्रीति को अपने चेहरे पर असहनीय जलन महसूस हुई और प्रीति जोर जोर से दहाड़े मारकर चिल्लाने लगी। उसके पिता और मौसी उसको संभालने उसके पास आए। पास ही चल रहे एक पैसेंजर ने उस डब्बे को उठाकर देखा तो कुछ छींटे उसके हाथ पर भी गिर गए, तो उसे भी जलन महसूस हुई। वह समझ गया कि प्रीति राठी पर एसिड अटैक हुआ है। प्रीति को हॉस्पिटल ले जाया गया। यह खबर पूरे मुंबई शहर में आग की तरह फैल गई। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि तेजाब के कारण उसकी आंखें जा चुकी हैं, चेहरा बुरी तरह जल चुका है और अंदरूनी अंग भी डैमेज हुए हैं। लेकिन यह बात प्रीति राठी को नहीं बताई जाती कि उसके साथ क्या हुआ है। वह बार बार एक ही बात पूछती कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही। प्रीति के पूरे चेहरे पर प्लास्टर किया गया। पुलिस उस लड़के की तलाश में जुट गई। पुलिस प्रीति के पास उसका बयान लेने पहुंचती है। पुलिस प्रीति से पूछताछ करती है तो प्रीति लड़खड़ाते हुए आवाज में बताती है कि मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई, उसने अपना चेहरा कपड़े से छुपा रखा था। प्रीति की तबीयत खराब होने पर उसे बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे प्रीति की हालत ज्यादा खराब होने लगी। प्रीति के अंदरूनी अंग उसका साथ छोड़ रहे थे, वह धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे, लेकिन प्रीति हिम्मत नहीं हारती और उस असहनीय दर्द से लड़ाई करती रहती है। तभी पुलिस को रेलवे स्टेशन की एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है। सीसीटीवी फुटेज उस एग्जैक्ट पॉइंट की नहीं थी जिस जगह पर प्रीति के साथ यह हादसा हुआ, बल्कि उससे कुछ दूरी पर सीसीटीवी था। सीसीटीवी में वह शख्स भागते हुए कैद हुआ, लेकिन उस शख्स की पहचान नहीं की जा सकी क्योंकि 2013 में सीसीटीवी कैमरे इतने एडवांस नहीं थे कि वह इतनी साफ फुटेज रिकॉर्ड कर पाते। पुलिस उस ट्रेन के टीटी से, पैसेंजर से, सभी से पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब तक प्रीति को भी एहसास हो चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। प्रीति अपने पिता से इशारों में पेन और पेपर मांगती है। वह उस कागज और पेन में लिखती है, मैं अपनी मौसी के पीछे पीछे चल रही थी, तभी किसी ने मुझ पर कुछ फेंका तो मुझे जलन हुई। मैं उसे देख नहीं पाई, वह मोटा था या काला। मैं तड़प रही थी। अगर मेरी मौसी ना होती तो मैं मर जाती। मैंने इस नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद वह नौकरी अब जा चुकी है। मेरी आंखें नहीं खुल रही। मेरे चेहरे से यह प्लास्टर कब हटेगा? मुझे अपने भाई तनु और निक्की की सिक्योरिटी करवानी है। आखिर में वह रोते हुए लिखती है, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। 1 महीने बाद 1 जून 2013 को वह अपनी जिंदगी की जंग हार जाती है। वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब प्रीति का शव दिल्ली लाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब तक यह बात पूरे भारत में फैल चुकी थी। लोग सड़कों पर उतर चुके थे और जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे थे। सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि वह शख्स कौन था और उसने प्रीति राठी के साथ ऐसा क्यों किया। यह केस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। इस केस को कई महीने बीत गए। अब
पब्लिक का गुस्सा बढ़ने लगा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह केस मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली पहुंचती है और अपनी छानबीन शुरू कर देती है। क्राइम ब्रांच की टीम छानबीन के बाद दिल्ली के अंकुर पवार नाम के एक 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार करती है और मुंबई लेकर आती है। क्राइम ब्रांच की टीम को अंकुर पवार के बारे में प्रीति की एक सहेली ने बताया था। उसने बताया था कि अंकुर पवार उससे शादी करना चाहता है। उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन प्रीति ने उसे मना कर दिया था। अंकुर पवार ने प्रीति को धमकी दी थी कि वह उसे मुंबई में देख लेगा। आखिर यह अंकुर पवार था कौन? अंकुर पवार प्रीति के ही पड़ोस में रहता था। वह प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। प्रीति ने उसे मना कर दिया था, इसीलिए वह प्रीति से चिढ़ा हुआ था और तभी प्रीति की नेवी में भी जॉब लग गई। इससे वह और भी गुस्सा हो गया और उसने प्रीति को सबक सिखाने की ठान ली। अंकुर को यह पता चला कि प्रीति 1 तारीख को मुंबई जाने वाली है, इसीलिए वह उसी ट्रेन में सवार हुआ जिस ट्रेन में प्रीति जा रही थी। अंकुर पवार का इरादा प्रीति पर ट्रेन में ही एसिड फेंकने का था, लेकिन उस दिन ट्रेन में भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए अंकुर पवार अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। वह एक खास मौके की तलाश में उसी ट्रेन में बैठा रहा और प्रीति के पीछे पीछे मुंबई तक चला गया। उसे स्टेशन पर मौका मिलते ही उसने प्रीति पर एसिड फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस यह कंफर्म करने के लिए अंकुर पवार की फोन की लोकेशन निकालती है, तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि जिस दिन प्रीति पर एसिड अटैक हुआ था अंकुर पवार भी उसी जगह पर मौजूद था। अब अंकुर पवार को कोर्ट में लाया जाता है और सारे सबूतों के आधार पर अंकुर पवार को फांसी की सजा सुनाई जाती है। हिंदुस्तान का यह पहला केस था जिसमें एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई हो। इस केस की पैरवी कर रहे जज ने लिखा था कि यह बच्ची 30 दिनों तक इसीलिए जिंदा रही क्योंकि उसने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा। अगर वह अपना चेहरा शीशे में देख लेती तो शायद वह उसी दिन मर जाती। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रीति राठी का चेहरा किस प्रकार जला होगा। लेकिन अंकुर पवार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर दी। आपको यह जानकर गुस्सा आएगा कि वह जब भी कोर्ट में ट्रायल के लिए लाया जाता तो वह मीडिया को विक्ट्री साइन दिखाता और हमेशा हंसता रहता। हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया। अंकुर पवार जैसे दरिंदे को जो सजा दी जाए वह कम ही है। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। धन्यवाद।